हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विशाखा गुप्ता है। बाय प्रोफेशन आई एम टीचर। सो आज के सेशन की स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी के साथ करना चाहूँगी। ये एक स्टोरी है एक एलिफेंट की। एक बार एक आदमी होता है, जंगल में जा रहा होता है। वहाँ पे एक कैंप लगा होता है, एनिमल्स का कैंप लगा हुआ होता है और बहुत सारे हाथी होते हैं। वो देखता है वहाँ पे जो बड़े बड़े हाथी हैं उनको एक छोटी सी जंजीर से बांधा हुआ होता है। वो सोच में पड़ जाता है कि इतनी छोटी सी जंजीर से इतना बड़े हाथी को बांधा हुआ है और इसे वो तोड़ भी नहीं रहे हैं, जबकि वो इसे तोड़ सकते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत परेशान होता है। तो वो थोड़े टाइम बाद वो उसके मालिक के पास जाता है। उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की। उसके मालिक के पास जाता है और पूछता है कि सर, इसका रीज़न क्या है? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसका मालिक ये बोलता है कि जब ये छोटे थे तो हम इसी सेम सी से इन्हें बांधा करते थे और उस टाइम पे ये तोड़ पाना इनके लिए नामुमकिन होता था। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए, हमने इसी रस्सी का यूज़ किया और ये उनका बिलीफ बन गया कि अब ये इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए हम इन्हें इसी चीज़ से बांधे रखते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको इस स्टोरी से समझ आया होगा कि एक इंसान का बिलीफ एक बार जिस चीज़ पर बन जाता है उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है और उसे कोई और नहीं तोड़ सकता अनटिल वो खुद कोशिश ना करे तो। मेरा आज का जो टॉपिक है वो इन्हीं बिलीव्स के ऊपर है। कुछ लोग मिसगाइड हो रहे होंगे मेरे टॉपिक से, क्योंकि मेरे टॉपिक का नाम है बिलीव्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। अगर इसका हिंदी अनुवाद करूँ तो बिलीफ जो हैं होते ही टूटने के लिए हैं। अब कुछ लोगों की डेफिनेशन में अगर मैं पूछूं तो बिलीफ क्या होता है, तो कुछ लोग कहेंगे बिलीफ सिंपल लैंग्वेज में विश्वास हो सकता है। करेक्ट है। अगर इसका आप हिंदी डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो यही होगा, विश्वास। तो क्या मैं आज ये इस पे बात करने वाली हूँ कि विश्वास टूटते ही हैं? नो। चलिए समझते हैं, अपनी बात को मैं समझाती हूँ। बिलीव्स क्या होते हैं? समथिंग दैट यू एक्सेप्ट एज ट्रू। कुछ भी चीज़ जिसे आप मानते हैं कि ये सच है, दैट इज बिलीफ। कुछ भी चीज़ हो सकता है, जैसे कि आपका मानना है कि डैट यू टॉप द यूनिवर्सिटी में, आपने यूनिवर्सिटी टॉप करी है या फिर करूँगा या करूँगी। आपका बिलीफ हो सकता है कि मैं इस साल गवर्नमेंट जॉब ले लूँगी। आपका बिलीफ हो सकता है डैट आई एम द बेस्ट। ऐसा आप मानते हैं, दिस इज़ बिलीफ। ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि मैंने यहाँ पे बोला है बिलीव्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। ये तो अच्छी बात है। अब अगर हम लोग बात करें कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बिलीफ को टूटना क्यों चाहिए, या ये टूटेगा? नो। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात करते हैं बिलीव्स के टाइप्स की। ठीक है। बिलीव्स दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव बिलीफ, एक नेगेटिव बिलीफ। पहले हम लोग बात करते हैं कुछ नेगेटिव बिलीव्स की। शायद आप लोग मेरी बात को रिलेट कर पाएँ आपकी जनरल चीज़ों के साथ। कई बार क्या होता है, हम अपनी बातों में कुछ चीज़ें जोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आज हमें किसी जॉब से निकाला गया है, तो हम लोग क्या मन में सोचते हैं कि यार मैं इससे बेहतर जॉब लेके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगी। ठीक है। लेकिन ये आपका नेगेटिव बिलीफ है। अगर इसमें आपका ईगो जुड़ गया है, तो अगर आप इसमें जेलसी जोड़ रहे हैं, तो ये आपका एक नेगेटिव बिलीफ है और ये टूटेगा अनटिल, माइंड माय वर्ड्स, ये नेगेटिव बिलीफ है तब तक जब तक आप इसके साथ अपनी पॉजिटिविटी, अपना हार्ड वर्क, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने डिज़ायर्स को अटैच नहीं कर देते। जैसे ही आपने किसी लाइन के साथ
अपने हार्ड वर्क को, अपने डिज़ायर को, अपने गोल को अटैच करा, यही नेगेटिव बिलीफ कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव बिलीफ में। यानी अगर मैं अब बात करूं तो पॉजिटिव बिलीफ इज बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी, योर हार्ड वर्क, योर डिज़ायर, योर लर्निंग, योर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एंड द नेगेटिव बिलीफ आर दोज which are generated through your negative feelings, over smartness, your ego, your jealousy, ठीक है। आई होप इसमें आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि यहाँ पे मैंने बिलीफ्स टूटने की बात करी है। देखिए, बिलीफ्स दो चीज़ देंगे आपको, या तो आपका भरोसा टूटेगा या फिर किसी और का टूटेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपका बिलीफ एक रिकॉर्ड को तोड़ देगा, एक रिकॉर्ड को तोड़ देगा। यानी बिलीव्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, दैट मीन्स रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। रिकॉर्ड्स होते ही हैं टूटने के लिए। ऐसे बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं। आज से काफ़ी टाइम पहले जब सचिन तेंदुलकर जी खेला करते थे तो उन्होंने 100 सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड कायम किया था, और उस टाइम पे एक बिलीफ था कि शायद इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ ना पाए। लेकिन आज एक नया फेस हम लोगों के सामने है। भले ही उसने अभी इतना ना किया हो, बट सब लोगों के मुंह पर उसका नाम है, द मोस्ट फेमस विराट कोहली। विराट कोहली के आ जाने से सचिन तेंदुलकर का वर्क कम नहीं हो गया, लेकिन जो एक बिलीफ था कि उसके बाद शायद कोई ना आए, इतना अच्छा कोई ना कर पाए, कहीं ना कहीं वो ब्रेक हुआ। और आने वाले टाइम में हो सकता है विराट कोहली से भी अच्छा कोई और आ जाए। कल तक हम एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी को बहुत पसंद करते थे बच्चे, दैट इज़ ऋतिक रोशन, जो कि बहुत फेमस थे अपनी डांसिंग के लिए। पर आज एक नया चेहरा सामने आ गया, टाइगर श्रॉफ सर का। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों ही डांस करते हैं, बस टाइम का डिफरेंस। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें पहले होती थी वही आपकी आगे भी चलती जाएंगी। जो पहले कामयाब था आगे भी वही कामयाब रहेगा, वो और दूसरा कोई और कामयाब नहीं हो सकता, वो चीज़ दूसरा नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का बिलीफ होता है। मैं आज कुछ ऐसे बिलीफ्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका बहुत ज़्यादा हम लोगों के यहाँ हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कि अगर मैं पहली बिलीफ की बात करूँ, इट्स एन सुपरस्टिशियस बिलीव्स। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया था, एक कैट का एग्ज़ाम्पल। बिल्ली रास्ता काट जाती है, ये भी एक तरीके का बिलीफ है कि अगर आप उस रास्ते को क्रॉस करते हैं तो आपके साथ कुछ गलत होगा। ब्लिंकिंग ऑफ आइस, आँख का फड़कना। कोई कहता है उल्टी आँख फड़कती है तो अच्छी होती है, सीधी आँख फड़कती है तो बुरी होती है। बट कैन यू बिलीव, मतलब खुद से एक एजुकेटेड सोसाइटी में आप लोग रहते हो, इस तरीके की बातें करते हैं। डू यू नो ब्लिंकिंग ऑफ आइज इज समथिंग वीकनेस होती है ह्यूमन की, जिसकी वजह से वो आइज ब्लिंक करती हैं। There is no stupid belief behind it, but we all are stupid because हम ऐसा सोचते हैं। भाई आँख को इसी भी फड़के, अच्छा होना है तो होना है, बुरा होना है तो होना है, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट रिलेटेड विद योर आइज। ऐसे कई सारे हम बिलीफ मानते हैं। वहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, इस टाइम पे ऐसे मत जाओ, आपको उससे नहीं बोलना, उससे बात नहीं करनी, वो आपकी लायक नहीं है, वो आपके काबिल नहीं है। पता नहीं इस तरीके की हम कितनी दिन में बातें करते हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से एग्री ना हो। एक आता है पेरेंट्स का बिलीफ।
पेरेंट्स का बिलीफ किस तरीके से, जैसे ही बेबी होता है पेरेंट्स पहले से डिसाइड कर लेते हैं बड़ा हो गया हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, या जिनकी फैमिली में सब डॉक्टर्स होते हैं वो सोचते हैं डॉक्टर बनेगा, कोई कहता है सीए बनेगा। बट मान लो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, हो सकता है आप उसे बचपन से वो चीज़ें उसके माइंड में डाल रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आफ्टर सम ईयर्स व्हेन ही गॉट 20 ईयर्स, उसका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाता है। वो 12th क्रॉस करते करते उसका मन हो जाता है कि वो इंजीनियरिंग ना करे, कुछ प्रोफेशनल डिग्री करना चाहे, लाइक मैनेजमेंट कोर्सेज, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्सेज। तो उस टाइम पे क्या होगा? अगर आप उसे सपोर्ट करते हैं तो उसका बिलीफ ट्रू हो जाएगा, और नहीं करते हैं तो उसका टूटेगा। और आप फिर भी उसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें तो यही करना है, तो या तो आपका बिलीफ टूटेगा या फिर बचेगा। क्योंकि अगर वो आपकी मर्ज़ी से करता है तो उसे अपना खुद का ड्रीम छोड़ना होगा, और उसके ड्रीम को आप पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बिलीफ टूटेगा। तो यानी अगर पूरा देखा जाए तो बिलीफ्स टूटते हैं, या तो बिलीफ्स टूटते हैं या फिर कॉर्ड्स टूटते हैं। दूसरी चीज़ कई बार होता है पेरेंट्स के लिए ये एक चीज़, नेवर फोर्स योर चाइल्ड फॉर एनीथिंग, फॉर एनी रिलेशंस। कौन उसका फ्रेंड बनेगा कौन नहीं, करने दो डिसाइड। दो चीज़ें जिसमें कभी भी हम लोगों को बच्चों से नहीं बोलना चाहिए, एक उनके करियर की चॉइस, एक उनके रिलेशंस की चॉइस। ये दोनों उन लोगों के राइट हैं एंड दे नो वेरी वेल अबाउट इट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम, मान लीजिए आपने कोई छोटी सी शॉप खोली, तो सबसे बड़ा आपका क्या होगा कि आपके जानने वाले, आपके सगे संबंधी सबसे पहले आपकी शॉप पे आएंगे, कुछ भी सामान परचेज करेंगे और आपकी शॉप का प्रमोशन करेंगे। बट ऐसा होता है? ऐसा होता है? नो। जिन लोगों पे हम सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं वही लोग सबसे पहले हमें साइड करते हैं, कहते हैं काम दे रहा तू देख। इवन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फीलिंग होती है ये सफल नहीं हो पाएगा। जब मैंने अपने चैनल की स्टार्टिंग करी तो मुझसे भी कुछ लोगों ने बोला कि तू स्टार्ट तो कर रही है बट बहुत टाइम लग जाएगा तुझे, बहुत टाइम। मैंने कहा इट्स ओके, इट्स ओके। मेरी प्रायोरिटी इस चैनल से अर्निंग करना नहीं, सिर्फ अपनी बातें आप सब तक पहुंचाना है। एक मार्केट में एक बहुत बड़ा बिलीफ घूम रहा है, बहुत बड़ा बिलीफ, जो कि जेंडर बाइस बिलीफ। नाम से ही समझ आ रहा होगा, जेंडर बाइस, डोमिनेटिंग नेचर ऑफ मेल्स। हम लोग मोस्टली देखते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट ज़्यादा देखते हैं हम लोग कि मेल नेचर जो होता है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, कि लोग कहते हैं कि ये फील्ड जो है इसमें सिर्फ मेल्स ही वर्क कर सकते हैं। पायलट है, पायलट एक लड़का ही बन सकता है। इंजीनियर्स हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं मेल्स ही होते हैं। टीचर्स जो होती हैं फीमेल्स ही होती हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के ये बिलीफ बने हुए हैं और हम इन्हीं चीज़ों पे चले जा रहे हैं नॉन स्टॉप। बट क्या वो बिलीफ ब्रेक नहीं हो रहे? आज के टाइम में एक फीमेल भी पायलट है, फीमेल्स भी इंजीनियर हैं, और आने वाले टाइम में 50%
शेयर्स होंगे हर फील्ड में। जितनी फीमेल्स होंगी उतने ही मेल्स होंगे, बट ज़रूरत है किसकी? अपनी सोच को बदलने की, कुछ बिलीव्स को तोड़ने की। बहुत ऊटपटांग बिलीव्स होते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं गर्ल्स के साथ। क्यों? बिलीफ है। जिस दिन वो सारे बिलीफ टूट जाएंगे, जिस दिन वो सारे बिलीफ टूट जाएंगे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। सो ये थे हमारे कुछ नेगेटिव बिलीफ, और कहीं ना कहीं इन सब बिलीफ्स के साथ हमारी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कोई नेगेटिव फीलिंग, कोई ईगो, कोई कुछ करना चाहता है, किसी को उसको सपोर्ट ना करना, या फिर उसको डिफेम करना। ये सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ है जो हम लोग करते हैं, बट ये बिलीव्स टूटेंगे अगर कोई सोचता है कि वो फर्स्ट नहीं आ सकता, मैं ही हमेशा फर्स्ट आऊँ क्लास में, या मैं ही सेकंड आऊँ क्लास में। तो ध्यान रखना, ये बिलीफ टूटेगा और ज़रूर टूटेगा। पॉजिटिव बिलीव्स पे वापस से आते हैं। पॉजिटिव बिलीव्स के बारे में मैंने आपसे बात करी थी कि कम्प्लीटली बेस्ड होता है आपके हार्ड वर्क पे। लेकिन मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन आपने उसके लिए हार्ड वर्क करा ही नहीं। आपने सोचा 1 महीना तैयारी कर ली, 2 महीना तैयारी कर ली, दैट्स ऑल। यू थिंक आपको सब कुछ आता है एंड यू विल क्रैक द एग्जाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो वही बिलीफ आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड माइंडेड नेगेटिव बिलीफ में कन्वर्ट होने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, और एक बिलीफ को पॉजिटिव बनाने में, रिकॉर्ड्स को तोड़ने में सालों लग जाते हैं, सालों। सो अगर मैं बात करूं इन पॉजिटिव बिलीव्स की, यानी रिकॉर्ड्स की, अगर आप लोग लर्निंग करेंगे, प्रॉपर एक्सपीरियंस होंगे, और अपनी लर्निंग को, अपने एक्सपीरियंस को अटैच कर देंगे अपने गोल्स के साथ। फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ योर गोल। जो भी आपका गोल है उसको अटैच करो अपने बिलीव के साथ, दैट यू कैन अचीव इट। और सिर्फ बिलीव करने से कुछ नहीं होता, मंदिर में जाके पूजा करने से कुछ नहीं होता। अगर आप सोचो कि हम पूजा करते रहें और हमें भगवान घर बैठे कुछ भी पैसा दे दे, हमें ये कामयाबी दे दे, तो भूल जाओ। उससे आप सिर्फ भक्त बनोगे, सक्सेसफुल कभी नहीं बन पाओगे। सक्सेस पाने के लिए, रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए, बिलीव्स तोड़ने के लिए हार्ड वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। जितने ज़्यादा एफर्ट्स होंगे, जितने ज़्यादा एफर्ट्स होंगे, उतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स टूटेंगे। सो डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको इसमें समझ आ गया हो दोनों कैटेगरी में, पॉजिटिव में एंड नेगेटिव में, तो मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी आज एक छोटी सी मेरी खुद के स्टोरी के साथ। व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने गई, तो मेरा पहला बिलीफ टूटा। जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे फ़र्स्ट कट ऑफ में एडमिशन्स फुल हो गए और मेरा फ़र्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव था कि ऐसा हो जाएगा। बट टूटा बिलीफ, कोई बात नहीं, मैंने हार नहीं मानी। सेकंड लिस्ट आई, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए,
बट किसी ने मुझे कॉलेज के बारे में बताया। मैं वहाँ गई, वहाँ पे मैं जाकर मेरा एक और बिलीफ टूटा, एक छोटा सा बिलीफ और टूटा। मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स लेना था अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में, बट मुझसे बोला गया कि हम लोगों के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर्स है या फिर केमिस्ट्री। अब दोनों ही चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल बेकार थी, दोनों ही चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल बेकार थी। केमिस्ट्री मेरे सर के ऊपर से जाती थी, कंप्यूटर मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ी ही नहीं थी, सेकेंड क्लास के बाद मैंने कंप्यूटर पढ़ी ही नहीं थी। मैं फंस गई थी कि मुझे अब क्या करना चाहिए, बट सोचा कि मैं कंप्यूटर्स लेती हूँ, शायद मुझे इससे कुछ नया सीखने को मिले। केमिस्ट्री इज़ नॉट माई लाइन, सो आई ड्रॉप इट। मैंने कंप्यूटर्स लिया। कंप्यूटर्स लेने के बाद मुझे फर्स्ट ईयर में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि आई एम जस्ट पास। मैं फेल नहीं हुई बट जस्ट पास हुई, एंड इट्स एन फैक्ट। एक छोटा सा बिलीफ था जो मेरे साथ के क्लासमेट्स थे, हम लोग के बीच में मेरे साथ ही एक लड़की थी, नाम नहीं लूँगी मैं, तो वो फर्स्ट ईयर में उसने टॉप किया क्लास में, सब लोगों की फेवरेट भी थी, टीचर्स की भी फेवरेट थी, सब चीज़ें थी। बट एक बिलीफ बन चुका था कि हर बार वही टॉप करेगी। कहीं ना कहीं ये बात मुझे बहुत खटकती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे उसको हराना है, लेकिन मेरे मन में सिर्फ इतना था कि मुझे जीतना है। सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर का पहला सेमेस्टर, यानी 3 सेमेस्टर निकल चुके थे। फोर्थ सेमेस्टर मैंने जी तोड़ मेहनत करी, एंड यू नो द रिजल्ट्स, आई टॉप द क्लास। जब लोगों को पता चला, क्लास के मेरे क्लासमेट्स को पता चला कि विशाखा ने टॉप करा है, वो उन किसी ने भी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि उन सबके फेसेस बन गए मुझे लेकर, एंड दे स्टार्ट डी अप्रिशिएट मी। सो मैंने आपको ये स्टोरी सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि ये मैंने पर्सनली खुद से एक्सपीरियंस करी थी। अगर मेरी हार्ड वर्क नहीं होता, मेरी मेहनत नहीं होती, तो शायद मैं उस लड़की के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाती, और उसके बाद मैंने शायद टॉप 3 से नीचे भी नहीं आई। बट हाँ, ओवरऑल में मेरा रिकॉर्ड थोड़ा सा डाउन हो गया था फर्स्ट ईयर की वजह से, ये भी फैक्ट है। सो व्हाट आई वांट टू से एट लास्ट कि कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। दुनिया का काम है आपके भरोसे को तोड़ना, वो तोड़ेगी, बार बार आपको बोलेगी आप नहीं कर सकते, बट यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ। कोई अगर सपोर्ट नहीं करता है, कोई नहीं करता है, छोड़ दो, जस्ट गो अलोन। और एक बात है, सक्सेसफुल लोगों के साथ हर कोई होता है, लेकिन एक स्ट्रगलिंग पर्सन के साथ ज़माना छोड़ देता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने गोल्स को तरीके से अचीव करना है। दूसरों के बिलीफ को अपना बिलीफ बना के खुद के ड्रीम्स को तोड़ना है, या फिर अपने बिलीफ्स को पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हुए रिकॉर्ड्स को तोड़ना है। सो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू एवरीवन। टेक केयर।